आज हम रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम न्यायवाक्य या सिलोगिज्म या सिलॉग कई नामों से जानते हैं, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी का हो या यूपीपीएससी का हो या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीएसआई, सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न, अधिकतम 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसको आज हम बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को इस टॉपिक के विषय में बताएंगे। चूँकि ये थोड़ा सा समझना और समझाना दोनों कठिन होता है। अगर आप धैर्य से ध्यान देंगे, हम केवल 2 वीडियो में आपका ये टॉपिक इस प्रकार क्लियर करेंगे कि कोई भी सवाल, चाहे वो यूपीएससी में आया हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के छोटी परीक्षाओं में आया हो, आप किसी भी प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन ये जो वीडियो, इसमें मैं पूरा आधार बताऊंगा और ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हम दूसरे वीडियो में। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से कैसे हम इस प्रकार के सवाल करते हैं उसको हम जानते हैं। चलिए देखते हैं आखिर न्यायवाक्य या सिलोजिज्म से किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। तो प्रश्न कैसे आते हैं, देखिए प्रश्न इस प्रकार के होते हैं। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न होगा कि कथन होगा, कुछ इलेक्शन पोल्स हैं, सभी पोल रिजल्ट हैं, सभी रिजल्ट विन्स हैं, इस प्रकार से निष्कर्ष दिया गया होगा, इस प्रकार से निष्कर्ष दिया गया होगा। और फिर उस निष्कर्ष से के कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, और भी कुछ इस तरह दिखा देते हैं प्रश्न आपको। ऐसे भी होते हैं, 3 कथन होते हैं, 4 निष्कर्ष होते हैं, और इस तरह से आपके ऑप्शन होते हैं। ऐसे प्रश्न आपके सामने परीक्षाओं में आते हैं। अब देखिए, कथन 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं निष्कर्ष। लेकिन चाहे 2 कथन हो और चाहे 3 कथन हो, 5 कथन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम कैसे करते हैं पूरा आधार जानकारी नहीं कर लेते हैं, तब तक हम चाहे 2 कथन हो या 4 कथन हो, ऐसे सवाल हम गलत कर जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि सिलोजिज्म के जो प्रश्न हैं वो कैसे आप करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपके सामने देखिए। आपका हेडिंग है ऊपर कि 2 या 2 से अधिक समूहों के मध्य संबंध है। इस प्रकार के चैप्टर में 2 समूहों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। 2 से अधिक होता है, 3 होता है। 2 या 2 से अधिक समूहों के मध्य संबंध बताया जाता है और उसी से हमको पूछना होता है। अर्थात कथन होता है, निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष कथन में कैसे सही होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 2 प्रकार के महत्वपूर्ण कथन होते हैं, यानी कि 2 समूहों के बीच 2 प्रकार के संबंध बनते हैं अधिकतम। एक है सर्वव्यापी, यानी जिसे हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं, और एक है अंशव्यापी, जिसे हम लोग पार्टिकुलर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वव्यापी में 2 तरह के होते हैं। एक हो गया सर्वव्यापी सकारात्मक और एक हो गया सर्वव्यापी नकारात्मक। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इन दोनों बिंदुओं को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सर्वव्यापी सकारात्मक है, आखिर किस प्रकार का कथन हो जिसे आप सर्वव्यापी सकारात्मक समझेंगे। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे सभी लड़के अच्छे हैं। देखिए, हमने जो ए लिखा है उसके अकॉर्डिंग किया, उसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जाम्पल दिया कि सभी लड़के अच्छे हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें 2 समूह हैं, एक लड़कों का समूह है, एक अच्छों का समूह है। तो इसमें क्या है, सर्वव्यापी सकारात्मक। सर्वव्यापी मतलब जिसमें पूरी तरह व्यापिता हो, पूरी तरह समाहित हो। तो 2 समूह हैं, यानी लड़के अच्छे में पूरी तरह से समाहित हैं। इस प्रकार के ऐसे कथन को हम लोग बोलते हैं सर्वव्यापी सकारात्मक, यानी कि सभी लड़के अच्छे। उसी तरह से हम जो दूसरा है सर्वव्यापी नकारात्मक, इसी को बोला जाए, जैसे हम दूसरे वाले के लिए कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई लड़का अच्छा नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या है, सर्वव्यापी नकारात्मक, अर्थात ऐसे दो समूह जिनके बीच बिल्कुल कोई संबंध न हो उसे हम लोग बोलते हैं सर्वव्यापी नकारात्मक। यानी कि सभी लड़के, यानी जितना भी कोई लड़का अच्छा नहीं है, यानी लड़के का अच्छे से कोई समावेश नहीं है। ऐसे वाक्यों को, ऐसे कथन को हम लोग सर्वव्यापी नकारात्मक समझते हैं। मैं केवल आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि सर्वव्यापी सकारात्मक के कथन किस तरह होते हैं, सभी लड़के अच्छे हैं, पॉजिटिव। सर्वव्यापी नकारात्मक अर्थात कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, इस तरह के प्रश्न ऐसे होते हैं। इसी तरह ये हो गया हमारा सर्वव्यापी, यानी जो पूरी तरह समाहित हो या पूरी तरह से न समाहित हो। उसी तरह से हमारा है अंशव्यापी। इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? अंशव्यापी में बोलते हैं, जैसे अंश मतलब थोड़ा, नाम पार्टिकुलर। इसमें हम पहले बताते हैं आपको, जैसे कहा जाए कुछ लड़के अच्छे हैं, कुछ लड़के अच्छे हैं। अब देखो अंश मतलब कुछ, थोड़ा। अब यहां देखिए जो ये बोध हो रहा कुछ, तो इसे हम लोग बोलते हैं कुछ लड़के अच्छे हैं। ये अंशव्यापी सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वाक्य है, इसमें कहीं नहीं प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे बोलते हैं अंशव्यापी सकारात्मक। और अंशव्यापी नकारात्मक कैसा होता है? यानी कि कहते हैं कि कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं। आप देख रहे हैं यहां बोल रहे हैं कि कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं। ये अंशव्यापी है लेकिन नकारात्मक मतलब नहीं है। कैसे? कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग अंशव्यापी नकारात्मक बोलते हैं। तो आखिर हम इसको क्यों जान रहे हैं? हम इन दोनों के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि ये अंशव्यापी सर्वव्यापी सकारात्मक और सर्वव्यापी नकारात्मक। अब हम यहाँ थोड़ा बताना चाहते हैं आपको, जैसे कहा जाए कि सभी लड़के अच्छे हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको और हम अगर क्लियर कर दें, कहा जाए कि सभी लड़के अच्छे हैं, अगर इसको हम आपको आरेख के माध्यम से बताना चाहें तो ये आरेख होता है सभी लड़के अच्छे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम खाली आरेख का परिचय आपको करा रहे हैं। इस तरह हम आरेख का निरूपण करते हैं। खैर हम आरेख की चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य और सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य, अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य और अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये बात समझ गए हैं कि दोनों किस तरह होते हैं। चलिए हम कुछ और देखते हैं इससे संबंधित। अब हम देखते हैं कि जैसे कथन दे दिया जाता है और कथन के आधार पर पहले हमको आरेख बनाना है। देखिए हम सीधे उत्तर नहीं निकालने चलेंगे, हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताना चाहते हैं कि अगर हमारी तरीके से आप चलोगे, आप देखना इसी वीडियो के समापन होते होते आप सिलोगिज्म के प्रश्नों को आसानी से हल करना प्रारंभ कर देंगे। आप देखते हो मेरे साथ चलिए, क्या लिखा गया है? कथन के आधार पर आरेख बनाना। जैसे एक कथन दिया है, देखो यहाँ मैंने निष्कर्ष नहीं दिया कोई और ना ही कोई प्रश्न दिया है, केवल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कथन के आधार पर हम डायग्राम कैसे बनाते हैं और कुछ उदाहरण के माध्यम हम लोग डायग्राम पूरा क्लियर करेंगे। देखिए दिया गया सभी कलम पेंसिल है, कथन है। पहला है, देखो यहाँ पे 1 2 करके दिया, सभी कलम पेंसिल है। तो हम क्या बनाना है? डायग्राम। तो सभी यहाँ पे एक कलम समूह है और एक पेंसिल समूह है, 2 समूह है। दोनों में कैसा है? सभी यानी पूर्णव्यापी सकारात्मक वाक्य। अभी आपने देखा पिछले वीडियो में अगर देखेंगे तो क्या लिखा? सर्वव्यापी सकारात्मक। तो यहाँ पे क्या है? सर्वव्यापी सकारात्मक। इसका हम डायग्राम कैसे बनाते हैं? सर्वव्यापी सकारात्मक का सभी कलम हो गए, सभी कलम क्या हो गए? पेंसिल। ये है कलम
और ये पेंसिल। ध्यान देना, सर्वव्यापी हम सकारात्मक वाक्य में कैसे बनाते हैं? सभी कलम, यानी जितने भी कलम है वो पेंसिल है। और दूसरा कथन बोला जा रहा है सभी पेंसिल पुस्तक है, अर्थात जितने भी पेंसिल हैं वो पुस्तक के अंदर शामिल हैं। जितने भी पेंसिल हैं वो पुस्तक के अंदर शामिल हैं, यानी कि ये हो गया पुस्तक। समझ गए? अब आप देख पा रहे होंगे कि पहला कथन बोला सभी कलम पेंसिल हैं, और फिर बोला सभी पेंसिल पुस्तक हैं, अर्थात कलम पेंसिल के अंदर, पेंसिल पुस्तक के अंदर। इस तरह का डायग्राम बनेगा, यानी जब होगा सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य तो हम इस प्रकार के डायग्राम बनाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने कुछ अनुमान है। इस डायग्राम से हम कितने प्रकार के निष्कर्ष का अनुमान लगा सकते हैं, हमको ये देखना होता है। ये केवल आपके समझाने के लिए, हेल्प के लिए है, लेकिन आपका डायग्राम बना, हम मोटी मोटी आपको बात बता देते हैं। जब कोई समूह किसी समूह के अंदर शामिल होता है तो किस प्रकार के निष्कर्ष में सही हो सकता है। देखिए, हमेशा अंदर का समूह अपने बाहर किसी के साथ दो तरह के वाक्य में सही होता है। जैसे कहा जाए कुछ कलम पेंसिल हैं तो सही है, क्योंकि सभी कलम पेंसिल हैं तो कुछ कलम पेंसिल है, वैध वाक्य निष्कर्ष है। अगर बोला जाए सभी कलम पेंसिल हैं तो सही है। कहा जाए सभी कलम पुस्तक हैं, बाहर से जोड़ा जाए तो भी सही है। बोला जाए कुछ कलम पुस्तक हैं तो भी सही है। अंदर का कोई भी समूह अपने बाहर के साथ कुछ और सभी दोनों के साथ सही होता है। कैसे? कुछ और सभी, अर्थात इन दोनों तरह, अगर सभी के साथ आपका निष्कर्ष शुरू हो या कुछ के साथ, अंदर की मैं बात कर रहा हूं, चाहे कलम पेंसिल के साथ हो या कलम पुस्तक के साथ हो या पेंसिल पुस्तक के साथ हो, कुछ और सभी के साथ सही होता है। लेकिन बाहर का कोई समूह अपने अंदर के साथ केवल कुछ के साथ सही होता है। बोला जाए सभी पुस्तक पेंसिल हैं, गलत। बोला जाए कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, सही। बोला जाए कुछ पुस्तक कलम है, सही। यानी बाहर का कोई समूह अपने अंदर किसी के साथ कुछ के साथ सही होता है, अंदर का कोई समूह अपने बाहर किसी के साथ कुछ और सभी दोनों तरह के वाक्यों में ये सही होगा। तो एक मैंने आपको एक ट्रिक बताया छोटा सा। अब देखिए इस प्रकार के डायग्राम में कितने प्रकार के निष्कर्ष सही हो सकते हैं, एक अनुमान लगाया गया है। बोला गया सभी कलम पुस्तक हैं। जी हाँ, कलम अंदर है, पुस्तक बाहर है। मैंने बताया अंदर का समूह अपने बाहर वाले के साथ सभी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, अर्थात ये अनुमान लग सकता है। कुछ पेंसिल कलम है, कह रहे हैं कि कुछ पेंसिल, यानी पेंसिल बाहर है, कलम अंदर है, तो बाहर वाला अंदर वाले के साथ केवल कुछ के साथ हो सकता है, ये भी अनुमान सही लगेगा। सभी पेंसिल पुस्तक हैं, कह रहे हैं सभी पेंसिल पुस्तक हैं, अंदर का समूह अपने बाहर वाले के साथ क्या है, कुछ और सभी दोनों होगा। यहाँ बोल रहे हैं सभी पेंसिल, ये भी सही है। कुछ पुस्तक कलम है, कह रहे हैं कुछ पुस्तक, बाहर का समूह कह रहे हैं कुछ पुस्तक कलम है, अर्थात बाहर का समूह अपने अंदर वाले के साथ कुछ और सभी दोनों सही होगा। यहाँ बोल रहे हैं कुछ पुस्तक, ये भी सही है। और कुछ पुस्तक पेंसिल है, बोल रहे हैं कुछ पुस्तक पेंसिल है, यानी बाहर का कोई समूह अपने अंदर चाहे इसके हो और चाहे इसके हो, केवल कुछ के साथ सही होगा। अंदर का कोई समूह चाहे इसके साथ और चाहे इसके साथ, ये सभी के साथ होगा। सभी और कुछ दोनों ये भी समझ गए होंगे आप, इसलिए ये भी सही है। अर्थात इस डायग्राम में हम कुल 5 प्रकार के अनुमान लगा सकते। अनुमान अर्थात जो निष्कर्ष आता है, ये केवल आपके हेल्प के लिए, अभी मैं केवल कथन से डायग्राम और थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे सभी कुत्ते जानवर हैं, क्या हुआ, ये पूर्णव्यापी
सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य है। करें सभी कुत्ते, यानी कि कुत्ते सभी कुत्ते क्या है? जानवर। ये कुत्ता है समूह और ये जानवर का समूह। ये कुत्ता अंदर का जो डायग्राम कुत्ता यानी सभी कुत्ते जानवर में शामिल हैं। अब करें सभी गाय जानवर हैं। देखिए कुत्ता भी जानवर के अंदर है और गाय भी जानवर के अंदर है। थोड़ा सा इसको हम डायग्राम फिर से आपको बताना चाहते हैं। देखिए करें कि सभी कुत्ते यानी ये कुत्ता है और जानवर के अंदर है। एक कुत्ता और ये क्या है? सभी कुत्ते, ये क्या है? जानवर। और कह रहे हैं सभी गाय जानवर हैं, तो गाय यहां हो गया। अब यहां हमको देखना है, कह रहे हैं कि सभी कुत्ते जानवर हैं, यानी कुत्ते भी जानवर के अंदर शामिल हैं और सभी गाय जानवर के अंदर शामिल है। ठीक है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जो कुत्ता और गाय, हो सकता है कि कुत्ता और गाय आपस में मिल भी जाए। इसको अगर हो सकता है दोनों अलग हों, अर्थात ये डायग्राम हम दो तरह से बना सकते हैं। कुत्ता और गाय अंशव्यापी जुड़ भी सकता है और नहीं भी, ऐसी संभावना है। ये है कुत्ता, ये है गाय और ये है जानवर। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि केवल इतना बोला गया सभी कुत्ते जानवर, सभी गाय जानवर, यानी दोनों समूह जानवर के अंदर ही होंगे। लेकिन हो सकता है कि दोनों समूह अलग अलग हों और हो सकता है कि दोनों समूह अंशव्यापी जुड़े हों, इससे अधिक नहीं जुड़ सकते। यानी कि इसमें दोनों सही, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी दो संभावना बनती है। क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया कि कुत्ता और गाय अलग हैं और ऐसा भी नहीं कहा गया कुत्ता और गाय जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए दो संभावनाएं, हो सकता अलग अलग हों, हो सकता जुड़े हों। ऐसी स्थिति में हम आर करके दो डायग्राम बनाते हैं, तब हम इससे ठीक प्रकार से अनुमान लगा पाएंगे। चलिए हम कुछ अनुमान दिए गए हैं, देखते हैं कि क्या अनुमान इसमें। हाँ जी हाँ, अनुमान मतलब ये सही बात है, इतने अनुमान हम इसमें लगा सकते हैं। कहा जाए कुछ जानवर कुत्ते हैं, आप देख रहे हो कुछ जानवर कुत्ता है। जाहिर सी बात है बाहर का समूह अपने अंदर किसी के साथ, केवल कुछ के साथ सही होता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको दिमाग बैठा दीजिए। बाहर का कोई भी समूह अंदर के साथ केवल कुछ के साथ सही होगा और अंदर का कोई समूह अपने बाहर के साथ कुछ और सभी दोनों के साथ सही होगा। तो ये अनुमान लग जाएगा। कुछ जानवर गाय हैं, कुछ जानवर बाहर जानवर अंदर गाय, तो ये भी अनुमान लग जाएगा। कुछ कुत्ते गाय भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब देखो, चूंकि कुत्ता और गाय के लेके हम डाउट में हैं, यहाँ कुत्ता गाय जुड़ा है, यहाँ जुड़ा हुआ, यहाँ अलग अलग। कह रहे कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और नहीं भी है। मतलब जो दोनों डायग्राम मिल करके जो बात को बोल रहे हैं वही बात हमारा अनुमान भी बोल रहा है। यानी हम दो डायग्राम कुत्ता और गाय को लेकर क्यों बनाए हैं? क्योंकि कुत्ता और गाय के रिलेशन को लेकर के हम डाउट में हैं। या तो कुत्ता गाय से बिल्कुल अलग होगा या कुत्ता गाय से जुड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम डाउट है, तो इसीलिए हमने दो डायग्राम बनाया, क्योंकि कुत्ते और गाय का रिलेशन सवाल में स्पष्ट नहीं है। तो जो बात हमारा डायग्राम बोला वही बात अगर अनुमान या निष्कर्ष बोला जाए तो सही होता है। यानी इससे हम ये भी निष्कर्ष, यानी ये तीनों अनुमान इस डायग्राम से लगाए जा सकते हैं। चलिए एक दो और देखते हैं। सभी, अब देखिए क्या है, सभी कुत्ते जानवर हैं। यानी कैसा आरेख बनाना है, कथन के आधार पर कैसे, मेन हमारा आरेख बनाना। सभी कुत्ते जानवर हैं। अब आप देखिए, सभी कुत्ते जानवर हैं। हम आपको एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों की ओर ले चलेंगे। जब ये अभ्यास कर लेंगे तो किससे कैसे प्रश्न बनते हैं हम उसको भी बताएंगे। मतलब कुछ भी सिलोजिज्म से बचेगा नहीं और आप एकदम इस टॉपिक में बिल्कुल अपना हासिल कर लेंगे एकदम कॉन्फिडेंस। सभी कुत्ते जानवर हैं। देखिए सभी, ये कुत्ता और कुत्ता क्या है? जानवर। सभी कुत्ते जानवर। ऐसे हम डायग्राम को बनाएंगे।
अब बोल रहे हैं कुछ जानवर गाय हैं। क्या बोले? कुछ जानवर गाय हैं। देखिए, जब इस तरह समूह बनता है ना, तो एक बात हम आपको और यहाँ पे बता देते हैं, ज़रूरी है। ये कहा गया कि ये जो पूरा स्पेस होता है, ध्यान दीजिए, ये पूरा स्पेस जानवर का है और इसी में इतनी दूरी पर कुत्ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी कुत्ते जानवर, यानी जितने कुत्ते हैं वो जानवर में शामिल है। अर्थात जानवर का आकार बड़ा है और कुत्ते का आकार छोटा है, क्योंकि कुत्ता ही जानवर में शामिल है। अब बोल रहे हैं कुछ जानवर गाय, कह रहे हैं कुछ जानवर। अब देखो, हम यहाँ देख पा रहे हैं डायग्राम, यहाँ पे सवाल में, यहाँ हम सवाल में देख पा रहे हैं कि कह रहे कुछ जानवर गाय हैं। देखो, जानवर दो हिस्सों में बटा है। एक तो जानवर को वो हिस्सा जो कुत्ते से अलग है, और एक जानवर को वो हिस्सा जिस पे कुत्ता है। तो हमारे कथन में कहीं ये नहीं कहा गया है कि वो जानवर गाय है जो कुत्ते से अलग है, या वो जानवर गाय जो इसमें कुत्ता है, ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया। तो ऐसी हमको दो संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है कि जो जानवर कुत्ते से अलग हो ये गाय हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस जानवर पर कुत्ता, क्योंकि ये जो जगह है आप देख रहे हैं ये कुत्ता जानवर दोनों का है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कुत्ता है और ये जानवर है ये दोनों जहाँ पे हों, तो इस तरह के हम डायग्राम, ये कुत्ता हो गया, ये जानवर हो गया, और ये हो गया गाय। ऐसी स्थितियों में हम ये देख पाते हैं कि जब दूसरा बोला कुछ जानवर गाय हैं, तो गाय और जानवर के लेके हम डाउट में हो गए। हो सकता है कि जो जानवर कुत्ते से अलग हो वो गाय हो, और ऐसा भी हो सकता है जानवर, चूंकि यहाँ भी तो है, चूंकि ये पूरा एरिया जानवर का, जानवर है भले यहाँ कुत्ता है लेकिन जानवर तो है, और तो हो सकता है कि जो जानवर यहाँ है वो कुत्ता हो। तो ऐसी संभावना जब बनती है तो हम दो डायग्राम बनाते हैं। और यहीं पे आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दें, आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। जब कोई समूह इस तरह दिया हो और उस समूह के बाहर वाले समूह से कोई समूह जोड़ने के लिए कहता है, तो दो डायग्राम बनते हैं। जैसे कहा गया कि कुछ गाय जानवर हैं, अर्थात जानवर से जोड़ने के लिए कह रहा है, इसलिए दो डायग्राम बनते हैं। अगर यही कुत्ते से जोड़ने के लिए कहा जाता तो एक डायग्राम बनता। चलिए आगे हम, अब इसमें ये पूरे दोनों कथन का ये दो डायग्राम बनेगा। अब इसमें क्या क्या अनुमान लग सकता है? कुछ जानवर कुत्ते हैं, यानी जानवर बाहर कुत्ता अंदर, बाहर वाला अंदर वाले के साथ कुछ ही सही होता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ गाय जानवर हैं, कुछ गाय जानवर हैं, आप देख रहे हो गाय और जानवर यहाँ भी जुड़े हैं हर हाल में, और यहाँ तो जुड़े ही हैं। इस प्रकार से गाय जानवर ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते और नहीं भी। अब देख लो, इस डायग्राम के अनुसार गाय कुत्ते से नहीं जुड़ा है, इस डायग्राम के अनुसार गाय कुत्ते से जुड़ा है, यानी गाय और कुत्ते के लेके हम डाउट की स्थिति में हैं, इसीलिए हमने दो डायग्राम बनाया है। दोनों डायग्राम जो बात बोल रहा है वही हमारा अनुमान बोल रहा है। एक अनुमान ऐसा भी लग सकता है, यानी इस तरह के डायग्राम से ये तीन अनुमान लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, ये देखिए अंशव्यापी यानी पार्टिकुलर ये है, जो है कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ जब शब्द प्रयोग किया जाए दो समूहों के मध्य, तो कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, ये हैं छात्र और ये हैं खिलाड़ी। देख पा रहे होंगे आप, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं और बोल रहे हैं सभी खिलाड़ी लड़के हैं, अर्थात खिलाड़ी को लड़के के साथ सभी बोल रहे हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, जहाँ पे खिलाड़ी होगा उसको हम पूरा घेर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ छात्र खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी लड़के हैं। इस तरह के इस कथन से ये डायग्राम बनेगा। और इसमें क्या क्या अनुमान लग सकता है, हम लोग अनुमान, अभी निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष तो सही गलत दोनों होता है,
हम अनुमान लगा रहे हैं, इतने प्रकार के अनुमान लग सकते हैं। जैसे कहा जाए कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, जी हाँ, ये देखो खिलाड़ी का डायग्राम है और ये छात्र है। अगर हम देख पा रहे हों तो आप देख रहे हैं कि ये छात्र और खिलाड़ी आपस में जुड़े हैं ना, तो यानी ये संभावना हो सकती है मतलब संभावना क्लियर है। कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, करें कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो आप देखो लड़का का बाहर समूह है, खिलाड़ी के अंदर है, तो बाहर का समूह अंदर वाले के साथ कुछ के साथ ही सही होता है, सभी नहीं होता, केवल कुछ होता है, ये भी अनुमान होगा। कुछ छात्र लड़के हैं, यहाँ छात्र है यहाँ लड़के हैं, तो दोनों जो जुड़े ही हैं, अर्थात ये भी अनुमान लगेगा। कुछ लड़के छात्र हैं, लड़के और देखो लड़के का कुछ हिस्सा छात्र में शामिल है, ये भी अनुमान लगेगा। अर्थात ये चारों अनुमान इस कथन से लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, मतलब 7-8 तरह के ये संभावनाएं बनती हैं, वो आप गहराई से देख लोगे तो आगे कोई भी सवाल आप आसानी से, अभी आप सवाल कैसे हल करेंगे अभी आप देखेंगे। करेक्ट, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। कथन से क्यों डायग्राम बनाइए, सभी कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप हैं, यानी कि लैपटॉप ये है कंप्यूटर, हम सी संबोधित करते हैं, लैपटॉप को हम एल सी, यानी सभी कंप्यूटर लैपटॉप, यानी कंप्यूटर लैपटॉप में समाहित है, यानी कि ये सकारात्मक वाक्य है, सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य। अब कह रहे हैं कुछ पेजर लैपटॉप हैं। देखो पेजर लैपटॉप हैं, जब कोई बाहर से समूह बाहर वाले के लिए कहा जाएगा तो 2 डायग्राम बनेगा। कह रहे हैं कुछ पेजर लैपटॉप है, यानी पेजर एक समूह और लैपटॉप से जब जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा पेजर। लेकिन हम यहाँ पे डाउट है, क्योंकि जो हमारा लैपटॉप है ये तो पूरा एरिया लैपटॉप का है ना, आप देख पा रहे हैं ये पूरा एरिया लैपटॉप का है ना, ये पूरा एरिया लैपटॉप का है और ये कंप्यूटर का है। कल समझाने के लिए आप बता रहे हैं। अब ये जो एरिया है यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों हैं और ये एरिया केवल लैपटॉप का है। तो कह रहे हैं कुछ पेजर यानी पेजर लैपटॉप हो सकता है, जो लैपटॉप कंप्यूटर से अलग है वो पेजर हो, या ऐसा भी हो सकता है। हम एक डायग्राम और बना देते हैं। ये हो गया आपका कंप्यूटर, ये हो गया आपका लैपटॉप और ये हो गया आपका पेजर। कंप्यूटर, लैपटॉप और पेजर, मतलब कह रहे हैं कुछ लैपटॉप पेजर हैं या क्या कुछ पेजर लैपटॉप हैं। तो पेजर और लैपटॉप में तो बात ठीक है, जुड़ेगा ही, लेकिन ये भी संभावना है कि पेजर कंप्यूटर से भी जुड़ सकता है। इसमें जुड़ सकने की संभावना है, इसमें नहीं जुड़ने की संभावना, यानी कि ये संभावना ऐसी है। तो इस तरह के कथन में हम ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं क्या क्या अनुमान सही होते हैं। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, आप देख रहे होंगे। और मैंने एक चीज़ और बताया था, जब कोई इस तरह का समूह बने और तीसरा समूह जब बाहर वाले से जोड़ के कहे तो 2 डायग्राम इस तरह बनेंगे, और अगर यही अंदर वाले से कहता तो 1 डायग्राम बनते। अभी आगे हम उदाहरण में देखेंगे। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, आप देख पा रहे होंगे ये लैपटॉप, ये क्या है, ये लैपटॉप और ये है कंप्यूटर। कह रहे हैं कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप और कंप्यूटर, यानी बाहर का समूह अंदर वाले के साथ कुछ के साथ सही होता है। बोला गया कुछ लैपटॉप कंप्यूटर, अनुमान सही लगेगा, मतलब अनुमान लगेगा ही। कुछ लैपटॉप पेजर हैं, देखो लैपटॉप ये पेजर है और ये लैपटॉप है, ये दोनों देखो जुड़े हैं, इसमें भी जुड़े हैं और इसमें तो तीनों जुड़े ही हैं, इसलिए ये भी अनुमान लगेगा। और तीसरा है कुछ कंप्यूटर पेजर हो भी सकते हैं और नहीं भी। देखो खाली ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कुछ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर, ये हम बता दें आपको, ये आपका जो कंप्यूटर है और ये पेजर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कंप्यूटर और पेजर नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर और पेजर देखो यहाँ पे जुड़ा है। हमने 2 डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि कंप्यूटर और पेजर के लिए बात स्पष्ट नहीं कही गई है, इसलिए कंप्यूटर पेजर के साथ जुड़ भी सकता है और नहीं भी। तो यही अनुमान लग सकता है, कुछ कंप्यूटर पेजर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब भी 2 डायग्राम बनेगा तो इसी तरह का अनुमान लगेगा।
आगे चलते हैं। अब है जैसे कुछ कलम पेंसिल हैं, डायग्राम कैसे बनाएंगे? कुछ कलम यानी कलम पेंसिल है, ये कलम और ये पेंसिल। अंशव्यापी है, पार्टिकुलर है, कुछ है, और ये सकारात्मक वाक्य है, नहीं शब्द कहीं नहीं प्रयोग किया गया, सकारात्मक वाक्य है। कुछ कलम पेंसिल है यानी कलम पेंसिल में शामिल है, और कितना शामिल है? केवल कुछ। तो कुछ कलम का यानी कि कलम दो, कलम का कुछ हिस्सा पेंसिल में शामिल है। अब कह रहे हैं कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। अब कह रहे हैं पेंसिल का कुछ हिस्सा पुस्तक में है। देखो आप हम आपको रेखांकित करके बता रहे हैं, ये हिस्सा पूरा कलम का है और ये हिस्सा पूरा पेंसिल का है। अब आप देख पा रहे होंगे, अब आप जो है देख पा रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है, यहां पर कलम और पेंसिल दोनों हैं, कथन में कहा गया है, और ये हिस्सा केवल कलम है और ये हिस्सा केवल पेंसिल है। अब दूसरा कथन बोला जा रहा है, कुछ पेंसिल पुस्तक है। अब कह रहे हैं कुछ पेंसिल पुस्तक है। अब देखिए जब इस तरह, क्योंकि यहां पे ध्यान देना कि पेंसिल दो तरह के हिस्से में बट गया है। एक तो पेंसिल वो हिस्सा जो केवल पेंसिल है, ये हिस्सा, और एक पेंसिल का वह हिस्सा जो कलम में जुड़ा है। देख पा रहे होंगे, यहां तो दोनों है ना, यहां तो दोनों है भाई, यहां पे कलम पेंसिल दोनों है, और ये केवल पेंसिल है, ये केवल कलम है। अब यहां बोले कुछ पेंसिल पुस्तक है। अब हम डाउट में हो गए कि कौन सा पेंसिल पुस्तक है। जो पेंसिल कलम से अलग है ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, या जो पेंसिल कलम में शामिल है ये पुस्तक है। क्योंकि हमको अपनी बात कहनी है, अधिकतम कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितनी तरह से सही हो सकता है। तो कह रहे हैं कि कुछ पेंसिल पुस्तक है, हमें पता नहीं है, तो हमने एक बार जो पेंसिल कलम से अलग है उसको पुस्तक बनाया, और एक बार जो पेंसिल कलम में शामिल है इसको पुस्तक बनाएंगे। यहाँ पे आर कर देंगे और एक डायग्राम हमारा यहाँ पे और बनेगा, यानी पहले हो जाएगा कलम, फिर हो जाएगा पेंसिल, ये देखिए आप कलम, ये हो गया पेंसिल। घबराइए कि बिल्कुल नहीं, कुछ कलम पेंसिल है बोला ही गया, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं। तो हो सकता है कि जो पेंसिल कलम से अलग है वो पुस्तक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो कलम और पेंसिल आपस में जुड़े हैं, ये यहाँ वाला पेंसिल भले उसमें कलम आ जाए, घबराना नहीं, भले उसमें कलम आ जाए, लेकिन हम यहाँ वाला पेंसिल भी पुस्तक हो सकता है। तो एक ये भी डायग्राम, यानी ये तीनों का ज्वाइंट डायग्राम बन जाएगा, और ये डायग्राम ऐसे ही बन जाएगा, यानी दोनों डायग्राम एक ही, यानी दोनों कथन का हिस्सा है। अब इस तरह के डायग्राम में क्या क्या अनुमान वाले निष्कर्ष सही हो सकते हैं, देख लीजिए। कुछ पेंसिल कलम है। अब देखिए पेंसिल और कलम ये तो कथन में ही कहा गया है, कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल, जो बात कथन में कही जाए अगर वही बात निष्कर्ष से अनुमान लगाया जाएगा वो तो सही होगा ही। यानी कुछ पेंसिल कलम है या कुछ पेंसिल कलम है, जो बोले उसमें हमारी जो है ये दोनों बातें हमारी सही होंगी। अब कहा गया यानी ये भी शामिल होगा अनुमान में। कुछ पुस्तक पेंसिल है। अब देखो पुस्तक और पेंसिल यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ तो तीनों जुड़ा ही है, यानी कि हमेशा अनुमान जो दोनों में एक साथ लगे वही सही होता है। और तीसरा है कुछ कलम पुस्तक हो भी सकते और नहीं भी। ध्यान देना, यहाँ देखिए कलम और पुस्तक नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे पुस्तक और कलम आपस में जुड़े हैं। तो दो डायग्राम हमने क्यों बनाया? कलम और पुस्तक को लेके हम डाउट थे कि कौन सा पुस्तक, कौन सा पेंसिल पुस्तक है, जो कलम से अलग है या जो कलम में जुड़ा है। हम डाउट में थे ना, तभी तो दो डायग्राम बनाए। और वही बात अनुमान में बोला जा रहा है कि कुछ कलम पुस्तक हो भी सकते और नहीं भी। जी हाँ, कलम और पुस्तक को लेके हम डाउट में हैं, डाउट में ही अनुमान हमारा लगेगा। आइए एक दो और देख लेते हैं। अभी हम कथन और निष्कर्ष के सवाल लेंगे एक साथ, तो वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा फंडा। अब आप देखिए
सभी किताबें कापी हैं। देख पा रहे हैं, सभी किताब, ये किताब, सभी किताब कापी है। किताब और ये कापी, सभी किताब कापी है, यानी कि सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य है। कोई कापी कलम नहीं है। कह रहे हैं कोई कापी कलम नहीं, अर्थात कापी का कलम से रिश्ता नहीं है, यानी कापी और कलम में सर्वव्यापी नकारात्मक संबंध है, यानी कोई भी कापी कलम नहीं है। समझिए, जब कापी का कलम से संबंध नहीं होगा तो कापी के अंदर किताब का भी कलम से नहीं होगा, क्योंकि किताब तो कापी के अंदर ही है ना। अब केवल यही एक डायग्राम बनेगा, यहाँ पे और कोई डाउट नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या अनुमान इसमें हम सही लगा सकते हैं। अनुमान से घबराना मत, इसमें कितने प्रकार के निष्कर्ष सही हो सकते हैं, उसी का अनुमान कर रहे हैं, केवल आपके हेल्प के लिए है। कुछ कापी किताब है, जी हाँ, कह रहे हैं कुछ कापी किताब है। बाहर का कोई समूह अंदर के साथ आपको पता है केवल कुछ के साथ सही होता है। बिल्कुल सही अनुमान ही लग जाएगा। कोई कलम कापी नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं ये कलम है और ये कापी है। कथन में ही कहा गया कापी कलम का रिश्ता नहीं है। जो बात कथन में बोली जा रही है वही अनुमान में बोला जा रहा है, तो नहीं लगेगा। तीसरा, कोई किताब कलम नहीं है। अब आप देख पा रहे हो जब कापी का कलम संबंध नहीं है तो किताब का तो बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रकार से ये भी अनुमान लगेगा। कोई कलम किताब नहीं है, यानी कलम का कापी संबंध नहीं तो किताब से भी नहीं, ये भी अनुमान लगेगा। यानी इस प्रकार से हम इसको इतने अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हमारा डायग्राम बनाना जो मेन काम है उसको ज़रूर सीखना है। अगला देखते हैं, एक और है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे प्रश्न में। हम आपको, यानी कि अब देखिए कैसे आरेख बनेगा। कोई किताब कापी नहीं है, कह रहे कोई किताब कापी नहीं है। ये किताब है और ये कापी है, लेकिन दोनों में संबंध क्या बता रहे हैं? एकदम निगेटिव, यानी कोई किताब कापी नहीं है, यानी सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य। अर्थात सर्वव्यापी मतलब पूरी तरह से किताब कापी नहीं है। जब जब आपको डाउट लगे आप फर्स्ट पेज से वीडियो देख लेना, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। कोई किताब कापी नहीं है, देखो कोई किताब कापी नहीं है, सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य है। डायग्राम बना दिया। सभी कापी कलम है। अब कह रहे हैं जितनी कापी है वो कलम है, यानी कि सभी कापी कलम है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे कापी है वहाँ पे हम कलम बना देंगे। अब हम देखिए किताब का कापी से कोई संबंध नहीं बन गया है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन कलम का किताब से संबंध है कि नहीं है ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया। केवल इतना कहा गया कि कोई किताब कापी नहीं है। इसका मतलब किताब का कापी से हरगिज़ संबंध नहीं होगा, लेकिन सभी कापी कलम है। हो सकता है कलम केवल कापी के साथ ये डायग्राम बनाए, और ऐसा भी हो सकता है, यहाँ हम नीचे बना दे रहे हैं, ये किताब ये कापी, इनके में दोनों में कोई संबंध नहीं होंगे। ये है कापी और ये है किताब। कोई किताब कापी नहीं है। कह रहे हैं कि सभी कापी कलम है। हो सकता है जो कापी बिल्कुल, यानी जो सभी कापी कलम बनाते समय कलम भी किताब से अलग हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कापी को बनाते समय हमारा कुछ हिस्सा किताब में भी हो जाए। क्योंकि अगर ये कलम किताब से अलग रहे या जुड़ जाए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है। हो सकता है कि कलम किताब से अलग रहेगा जैसे इस डायग्राम में है, और हो सकता है कि कलम किताब में जुड़ा हो। अर्थात ये दोनों डायग्राम बनेंगे,
लेकिन एक बात केवल क्लियर है, किताब से कापी का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात क्लियर है कि सभी कापी कलम है। अब कलम को लेके हम डाउट में है, कलम किताब से अलग होगा या ये कलम यानी किताब में जुड़ा रहेगा। तो दोनों संभावनाएं, हो सकता है कलम किताब से अलग हो और हो सकता है कलम किताब में जुड़ा हो। ये दोनों डायग्राम संभावित है। अब इन दोनों से क्या क्या अनुमान हम लगा सकते हैं? पहला अनुमान, कोई कापी किताब नहीं है। देख लो, कोई कापी यानी कापी का किताब से तो कथन में ही बोला गया है कि कोई कापी किताब नहीं या कोई किताब कापी नहीं। तो ये क्या अनुमान ये लगा सकते हैं। कुछ कलम कापी है, देख लो, कुछ कलम। अब कलम यानी बाहर का समूह अंदर वाले के साथ कुछ के साथ सही होता है, ये भी अनुमान हम लगा सकते हैं। कुछ कलम किताब नहीं है, यानी कि कुछ कलम, जैसे कुछ कलम किताब नहीं है, क्योंकि ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ कलम का किताब के साथ डाउट है। जब डाउट है तो हम कुछ कलम किताब नहीं, ये भी अनुमान लगा सकते हैं। और कुछ किताब कलम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि कलम और किताब देखो हो भी सकते नहीं हो सकते, तभी तो हम दो डायग्राम बनाए। हो सकता है कलम इस डायग्राम के अनुसार किताब में जुड़ा हो, इस डायग्राम के अनुसार कलम किताब में नहीं जुड़ा है। अर्थात यानी कि ये तभी डायग्राम बना है जब हम कलम और किताब को लेकर डाउट में हैं। अर्थात ये दोनों डायग्राम बनेंगे और इसी तरह से हम इसका जो अनुमान लगाएंगे। अगला देखते हैं, ये लास्ट हमारा आरेख है, इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे प्रश्न पे। अब हम देखते हैं, हमने 9 प्रकार के ऐसे लिए हैं जो सामान्यतः सभी तरह से मिला के देखेंगे तो यही 8 से 9 प्रकार के कथन के डायग्राम बनते हैं। 2 से घबराना मत, 2 हो चाहे 5 कथन हो, नियम वही लगता है। एक लास्ट ये देखते एग्जाम्पल, उसके बाद हम आते सीधे प्रश्न पे। कुछ लैंप लालटेन है, क्या है? कुछ लैंप, यानी कि कह रहे हैं कि अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य, कुछ लैंप लालटेन है। ये लैंप है और ये लालटेन है। ध्यान देना, जो कहा गया कुछ लैंप यानी कि अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य अर्थात पार्टिकुलर, यानी कि कुछ लैंप लालटेन है। तो देखो लैंप का लालटेन, देखो ये हिस्सा क्या हो गया, ये हिस्सा दोनों का कॉमन है। कह रहे कोई लालटेन बल्ब नहीं है, यानी कोई लालटेन बल्ब नहीं है। तो हो सकता है बल्ब यहां हो, लेकिन लालटेन का बल्ब से एकदम कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन हो सकता है कि बल्ब लैंप से जुड़ा। भाई लालटेन का बल्ब से तो कथन में बोल दिया गया कोई लालटेन बल्ब नहीं है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बल्ब केवल लालटेन से अलग है। तो हो सकता है ये लैंप के साथ जुड़ा हो और हो सकता है कि लैंप से भी अलग हो। ऐसी स्थिति में 2 डायग्राम एक और बन जाएगा, यानी ये लैंप, ये लालटेन, ये हो जाएगा आपका लैंप, ये हो जाएगा लालटेन। और हो सकता है कि ये जो बल्ब है ये लैंप से जुड़ा हो, क्योंकि बल्ब और लैंप को लेके कुछ नहीं कहा गया, केवल कहा गया बल्ब लालटेन नहीं होगा। बाकी कितनी संभावनाएं बनती हैं, हो सकता है कि बल्ब लैंप से भी अलग हो और ये भी हो सकता है कि बल्ब लैंप से जुड़ा हो। इस तरह के 2 डायग्राम बनेंगे और इन्हीं दोनों डायग्रामों को एक साथ मिला के अनुमान लगाते हैं। कुछ लालटेन लैंप है, जी हाँ लालटेन लैंप से जुड़ा है, तो कुछ लालटेन लैंप होंगे, बिल्कुल सही है। कोई बल्ब लालटेन नहीं है, देखो बल्ब का लालटेन से एकदम सवाल में ही कहा गया, तो बल्ब लालटेन नहीं, ये भी संभावना लगे होगा, ये अनुमान लगेगा, ये अनुमान लगेगा। कुछ लैंप बल्ब नहीं है, बोला जा रहा है कुछ लैंप, जी हाँ अगर कुछ लैंप, देखो कुछ बल्ब अगर लैंप में जुड़ेगा तो कुछ नहीं भी जुड़ेगा, ये भी अनुमान लगेगा। और चौथा है कुछ लैंप बल्ब हो भी सकते और नहीं भी। देखो लैंप और बल्ब को लेके हम डाउट में हैं। इस डायग्राम के अनुसार बल्ब और लैंप अलग अलग हैं और इस डायग्राम के अनुसार लैंप और बल्ब जुड़े हैं। 2 डायग्राम बना, बीच में देखो आर लगा है, अर्थात या तो ये डायग्राम सही या तो ये डायग्राम सही। हो सकता है लैंप और कुछ लैंप बल्ब हो भी सकते हैं इसके अनुसार और इसके अनुसार नहीं हो सकते हैं, अर्थात ये अनुमान
लग सकता। चलिए अब हम अपने अंतिम चरण पे आते हैं कि जो कथन से आपने डायग्राम बनाना सीखा है, इसके द्वारा कैसे हम कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को हल करते हैं, उसको हम देखते हैं। हमने एक उदाहरण लिया, इसमें हम लिया कि प्रश्न कथन भी है और निष्कर्ष भी है, और ऑप्शन वगैरह दिया रहेगा अपनी तरीके से, लेकिन ये पहले जान लो, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। निष्कर्ष के बारे में जान लो। कथन से हम डायग्राम बनाते हैं, जैसा अभी आपने सीखा। उस डायग्राम में अगर निष्कर्ष 100% अप्लाई होता है तो निष्कर्ष सत्य होगा। अगर 99% हुआ, यानी 1% का डाउट हुआ, तो निष्कर्ष सही नहीं होगा। ठीक है, और कुछ और साथ साथ ट्रिक बताते चलेंगे। अब यहीं से आप लोग देख लो, कुछ प्रश्न हम आज करा रहे हैं और ढेर सारे प्रश्न हम अगले वीडियो में करा करके 2 वीडियो के माध्यम से टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि सभी आम गाजर हैं, सभी आम गाजर हैं। ध्यान दे पा रहे होंगे, ये आम और ये गाजर, यानी सभी आम गाजर हैं। समझ पा रहे होंगे, ये पूर्णव्यापी सकारात्मक वाक्य है, यानी सभी आम गाजर में शामिल है। और दूसरा बोल रहे हैं सभी गाजर मूली हैं, यानी जितने भी गाजर हैं मूली हैं। ये डायग्राम बहुत आसान है। सबसे नंबर 1 पे हमने यही सीखा, बोले कि सभी आम गाजर, सभी गाजर मूली। अब याद करो, अब ये निष्कर्ष यानी कथन से पूछा जा रहा है। अगर निष्कर्ष कथन में 100% समाहित है तो निष्कर्ष सत्य, अन्यथा निष्कर्ष असत्य। अब आप देख लो, कह रहे सभी आम मूली हैं, सभी आम मूली हैं। हमारा कथन बोल रहा है सभी आम मूली हैं, और निष्कर्ष करें सभी आम मूली, अर्थात निष्कर्ष हमारे कथन में कही गई यानी से बिल्कुल मेल खा रहा है, अर्थात ये निष्कर्ष 100% सत्य है। अंदर का कोई समूह अपने बाहर के साथ सभी के वाक्य सही होगा, और कहा जाए कुछ आम मूली है तो भी सत्य होगा। अंदर का कोई भी समूह अपने बाहर किसी के साथ, चाहे इनके और चाहे इनके, चाहे जस्ट इनके इनके करें, तो वो सभी और कुछ दोनों के साथ सही होगा। और बाहर का कोई समूह अपने अंदर के साथ केवल कुछ के साथ सही होगा। अब कह रहे हैं सभी आम मूली हैं, यहाँ देख पा रहे जितने भी आम हैं मूली हैं, अर्थात बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। ये पहला निष्कर्ष बिल्कुल सत्य। अब दूसरा बोल रहे हैं कुछ मूली आम हैं। बाहर का समूह अंदर वाले के साथ क्या होता है, केवल कुछ के साथ सही होता है। और निष्कर्ष ही बोले कुछ मूली आम है, बिल्कुल सही बात, कुछ मूली आम है, अर्थात दोनों निष्कर्ष सही है। आपके सामने प्रश्न आएगा, निष्कर्ष होगा, उसमें ऑप्शन दिए होंगे, निष्कर्ष 1 सही तो उत्तर ए, निष्कर्ष 2 सही तो उत्तर 2, इस तरह रहेंगे, 1 या 2 सही, तरह तरह के रहेंगे। लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको कि दोनों निष्कर्ष सही हैं। जो भी ऑप्शन होगा आसानी से आप उत्तर लगाइएगा। लेकिन आप ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, जब आप डायग्राम बनाना सीख लिए हैं। हम 6 सवाल और लिए आज के इस क्लास में, जिसके माध्यम से आपको हम बता पाएंगे लगभग सभी प्रकार के प्रश्न। दूसरा हमने लिया सभी ईंट पत्थर है। अभी हमने 2 कथन के प्रश्न लिए हैं, 2 निष्कर्ष के लिए हैं, लेकिन जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो वहाँ पे हम 3 कथन 4 कथन के भी प्रश्न लेंगे। सभी ईंट पत्थर हैं। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस परिवार को और बढ़ाएं और लोगों को इसमें जोड़ने का अपनी तरह से प्रयास करें, और लगातार इसी तरह के हम वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे। चलिए देखते हैं। सभी ईंट पत्थर हैं, यानी कि पूर्णव्यापी सकारात्मक वाक्य, सभी ईंट पत्थर है। ईंट क्या है, पत्थर। कुछ ईंट सीमेंट है। अब देखो मैंने बताया था ना, जब कोई समूह ऐसी स्थिति में अंदर वाले के साथ जोड़ के बोले तो केवल एक डायग्राम बनेगा, और जब कोई समूह बाहर वाले के साथ कुछ के साथ जोड़े तो 2 डायग्राम बनेगा। यहाँ अंदर वाले के साथ बोल रहे हैं, कह रहे कुछ ईंट सीमेंट है। अब कह रहे हैं कुछ ईंट सीमेंट है, अर्थात बिना किसी डाउट के ये हो जाएगा सीमेंट।
ठीक है, जब कोई समूह अंदर से जुड़ेगा तो कोई डाउट स्थिति नहीं है, यानी यही डायग्राम बनेगा। अब हम देख रहे हैं क्या लिखा है। अब देखना है कि ये दोनों निष्कर्ष अगर हमारे इस कथन में 100% समाहित हो रहे हैं तो निष्कर्ष सही होंगे। अगर जरा भी डाउट में निष्कर्ष रहेगा तो निष्कर्ष गलत होता है। कैसे कह रहे, देखो जो बात निष्कर्ष कर रहा कि हमारे कथन में वो बात है, कुछ पत्थर सीमेंट है। अब देखो पत्थर का सीमेंट के साथ क्या है, देखो कुछ एक साथ जुड़ा है, यानी कि पत्थर जब ईंट में गया तो रास्ते में यानी क्या करें, कुछ पत्थर सीमेंट है, यानी कि जो पत्थर है ये सीमेंट से जुड़ा है ना, ये हिस्सा जुड़ा है कि नहीं है। अर्थात जो बात हमारी कथन में कही गई वही बात निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष एक बिल्कुल सत्य है। अब कह रहे हैं कुछ ईंट पत्थर है। हमें पता है कि अंदर का कोई भी समूह बाहर के साथ केवल कुछ और सभी दोनों होता है, तो बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, अर्थात ये भी निष्कर्ष सही है। तो दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। ऑप्शन जो रहे दोनों निष्कर्ष सत्य का वो आप आंसर लगाइए। अगला देख लीजिए, कह रहे सभी कौवे बुलबुल हैं। देखो सभी कौवे बुलबुल हैं, ये कौवा और ये बुलबुल। यानी पूर्णव्यापी सकारात्मक वाक्य। कुछ कौवे तोते हैं, जी हाँ बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कह रहे हैं कुछ कौवे तोते हैं, फिर से अंदर के साथ जोड़ा तो बिना किसी डाउट के एक ये भी बन जाएगा, कुछ कौवे तोते हैं। अब देखो इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष 100% इसमें अप्लाई होगा तो सही है, अन्यथा अगर जरा भी डाउट है तो आप गलत करेंगे। करें कुछ तोते बुलबुल हो भी सकते और नहीं भी, यानी तोते और बुलबुल का डाउट बताया जा रहा हो। करें कुछ तोते बुलबुल हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी कुछ तोते बुलबुल हो भी सकते हैं और नहीं भी। देखो यहाँ पे तोता, ये तोता और ये बुलबुल, ये दोनों एरिया कैसा है, ये एरिया कैसा है, ये एरिया, यानी ये तोता और ये बुलबुल, यानी तोता और बुलबुल ये दोनों आपस में जुड़े हैं कि नहीं। ये कह रहे हैं कुछ तोते बुलबुल हो भी सकते हैं, और हमारा कथन कर रहा है कि यहाँ कोई डाउट नहीं है, तोता बुलबुल है, अर्थात कुछ तोता बुलबुल अनिवार्य रूप से है। लेकिन निष्कर्ष यहाँ बोल रहा है कुछ तोते बुलबुल हो भी सकते और नहीं भी, यानी कि कह रहे ये नहीं कह रहे कि कुछ तोते बुलबुल हो भी सकते हैं और कुछ तोते नहीं भी, यहाँ ऐसा नहीं बोला, कह रहा कुछ तोते बुलबुल हो भी सकते और नहीं भी। यहाँ तोता और बुलबुल को लेके ये डाउट वाला बोल रहे हैं, जबकि हमारा तोता और बुलबुल को लेके मामला एकदम क्लियर है। क्या कुछ तोते बुलबुल है स्पष्ट रूप से, जबकि ये डाउट वाला निष्कर्ष बोल रहे हैं कि है या नहीं है। तो अगर ये डाउट में बोल रहे हैं और हमारा कथन सही है, निष्कर्ष जो हमारे कथन के साथ हूबहू मैच करता है, यानी 100% सत्य होता है, तो अन्यथा गलत। ये पहला कथन आप निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं कुछ तोते कौवे, कह रहे हैं कुछ तोते कौवे हैं। अब हम देख पा रहे हैं तोता कौवे में एकदम जुड़ा हुआ है, ये हिस्सा क्या है, कुछ तोते कौवे का कथन में जुड़ा ही है, और वही बात निष्कर्ष में बोला जा रहा है। इसका मतलब ये निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यानी कि जब हमारा डायग्राम यानी स्पष्टवादी बात कर रहा है और पहला निष्कर्ष संभावनावादी बात कर रहा है तोते और बुलबुल को लेके, अर्थात ये गलत है। सही गलत निष्कर्ष होता है, डायग्राम नहीं। डायग्राम तो कथन का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, सभी जूते चप्पल हैं, सभी जूते चप्पल है। ये जूता और ये चप्पल, सभी जूते चप्पल हैं। कुछ चप्पल सैंडल है। याद करिए, जब इस तरह का डायग्राम बनता है, अगर अंदर के साथ कोई कुछ के साथ जुड़ता है तो एक डायग्राम, अगर बाहर वाले के साथ जुड़ता है तो दो डायग्राम। क्योंकि अब देखो, अगर हम फिर से आगे बता दें, थोड़ा समझ लीजिए कि देखो ये पूरा एरिया किसका है, चप्पल का है, और इतना एरिया किसका है, जूता चप्पल दोनों। यानी इस एरिया में यहाँ पे जूता चप्पल दोनों है और इस एरिया में केवल चप्पल है।
अब कह रहे हैं कुछ चप्पल सैंडल है, अर्थात चप्पल का कौन सा हिस्सा सैंडल है? जो चप्पल यहाँ भी तो है और चप्पल यहाँ भी है, तो डाउट में है। मैंने ऐसे बताया कि बाहर वाले समूह के साथ जब बनेगा तो दो डायग्राम, अर्थात हो सकता है कि जो चप्पल जूता से अलग हो वो सैंडल हो, और ऐसा भी हो सकता है जो चप्पल यहाँ है वो सैंडल हो। तो उसके लिए हम एक डायग्राम और बनाते हैं। ये फिर से ध्यान देना, करें कुछ जूता चप्पल है और करें कुछ चप्पल सैंडल है। अब हम डाउट में है कि कौन सा चप्पल सैंडल है। जो चप्पल जूते से अलग है, ये हिस्सा दो क्या है, ये केवल चप्पल है, और ये हिस्सा यहाँ जूता चप्पल दोनों है। तो ये तो नहीं कहा गया ना कि जो चप्पल जूता से अलग है वो सैंडल है, तो यही डायग्राम बनता। या ये भी नहीं कहा गया कि जो जिस चप्पल पर जूता है यहाँ पे है वो वाला चप्पल सैंडल है, तो हम ये डायग्राम बनाते हैं। लेकिन सैंडल और जूता को लेके हम क्या है, डाउट में है। हो सकता है सैंडल जूते से अलग हो सकता है कि सैंडल जूते से जुड़ा हो। जब हम सैंडल और जूते का आएगा डायग्राम तो देखेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं कुछ सैंडल जूते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि कुछ सैंडल, देखो सैंडल जूता इसमें नहीं जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, यानी दोनों डायग्राम सैंडल और जूतों के लेके सैंडल और जूतों को लेके हम डाउट में है, या तो सैंडल जूते से नहीं जुड़ा होगा या जुड़ा होगा। लेकिन एक क्लियर ये कह रहे हैं कि कुछ सैंडल जूता है, और दूसरा निष्कर्ष बोल रहे हैं कोई सैंडल जूता नहीं है। देखिए सैंडल और जूते के लेके हम डाउट में है ना, इस डायग्राम के अनुसार सैंडल जूता से अलग, इस डायग्राम के अनुसार सैंडल जूता से जुड़ा हुआ है। जब एक निष्कर्ष एक डायग्राम को फॉलो कर रहा है, एक निष्कर्ष दूसरे डायग्राम फॉलो कर रहा है, यानी सैंडल और जूते को लेके हम डाउट में है। हो सकता है कि सैंडल जूता कोई सैंडल जूता न हो सकता है कुछ सैंडल जूते हों। इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा, एक या दो। इसका उत्तर इस प्रकार देंगे, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो। क्यों? क्योंकि सैंडल और जूते के लेके हम डाउट में है। हमारा एक निष्कर्ष इसके साथ अप्लाई हो रहा है, एक इसके साथ, अर्थात या तो ये डायग्राम या तो ये डायग्राम, या तो इसके साथ का निष्कर्ष या तो इसके साथ का निष्कर्ष। समझ गए? और इसी को हम दूसरे तरीके से अगर आप चाहें तो बता दें कि देखिए, मान लीजिए हम एक ही डायग्राम बनाए हैं, लेकिन नियमतः सैंडल जूते के साथ डाउट में है, सैंडल जूते के साथ डाउट है। हम एक डायग्राम से भी आपको बता सकते हैं। सैंडल जूते का हो सकता है यहाँ पे हमको डाउट समझना होगा, या तो सैंडल जूते से नहीं जुड़ा होगा या तो जुड़ा होगा। अब निष्कर्ष बोल रहा है कुछ सैंडल जूते हैं। देखो डाउट, सैंडल और जूते के लेके क्या है, डाउट में है, और ये क्या बोल रहे हैं, कुछ सैंडल जूते हैं। यानी कि सैंडल और जूते को लेकर के एक बात जो डाउट वाली बात बोली जा रही है, एक बात जो है एक डायग्राम साथ, एक बात दूसरे डायग्राम साथ। इसीलिए हमको जो है दूसरे डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सैंडल और ये जूता, इन दोनों के साथ या तो सैंडल जूते जुड़ेगा या तो नहीं जुड़ेगा, डाउट में। दोनों निष्कर्ष एक इसके साथ एक इसके साथ, या तो निष्कर्ष एक होगा या तो निष्कर्ष दो। कुछ और प्रश्न के माध्यम से इसको सीखेंगे हम। कुछ रुपए नोट हैं, अंश व्यापी सकारात्मक वाक्य, कुछ रुपए नोट हैं। ये रुपया और ये नोट, देखो ये हिस्सा दोनों में जुड़ा है, देख पा रहे हैं ना। ये करें कुछ रुपए नोट है, बाकी ये नोट का अलग हिस्सा है, रुपया अलग। फिर कुछ नोट सिक्के हैं, फिर देखो वही बात आई, करें कुछ नोट सिक्के हैं। अब हम कौन सा नोट सिक्का बनाएं? जो नोट रुपए से अलग है ये भी सिक्का हो सकता है। ध्यान देना, पहले आप डायग्राम बनाना सीख लीजिए, तभी आप आगे प्रश्न कर पाएंगे। ये तो कहा नहीं कि जो नोट रुपए से अलग है वो सिक्का है, या ऐसा भी नहीं कहा गया कि जो नोट रुपए में शामिल वो सिक्का है। अब हमारे सामने नोट की दो स्थिति है, एक तो रुपए जो अलग है उसको भी हम सिक्का कर सकते हैं, और दूसरी स्थिति आर करके हम ये लेंगे, ये हमारा रुपया, ये हमारा नोट, ये रुपया, ये क्या है, नोट। देखो ये डायग्राम बना दे, ये दोनों कॉमन है। हो सकता है कि जो नोट रुपए में यहाँ पे है, यहाँ पे भी तो नोट है, हो सकता है कि ये सिक्का हो, तो ये डायग्राम बनेगा।
अब हमको इन दोनों डायग्राम को मिला के उत्तर देना है। निष्कर्ष क्या है? कुछ सिक्के नोट है। क्या बोल रहे हैं? कुछ सिक्के, देखो यहाँ पे सिक्का नोट से क्या है, जुड़ा है, कोई डाउट ही नहीं है। और यहाँ पे तो सिक्का नोट तीनों जुड़े हैं। अर्थात जो ये बात कही जा रही है ये हमारे दोनों निष्कर्ष में वही बात है। करें कुछ सिक्के नोट है, यानी सिक्का नोट यहाँ पर भी और इसमें भी सिक्का नोट है। अर्थात जो बात बोली गई वो हमारे दोनों डायग्राम में मैच कर रहा है, इसलिए पहला निष्कर्ष सत्य है। अब कह रहे हैं कुछ नोट रुपए हैं। अब देखो नोट ये है, रुपया है, दोनों तो जुड़ा यहाँ भी है ना, इसमें तो तीनों जुड़े ही हैं। अर्थात ये जो बात बोल रहे हैं वो हमारे दोनों डायग्राम में बात अक्षर से शामिल हो रहा है, इसलिए ये भी निष्कर्ष सत्य है। अगला देखते हैं। कुछ गेहूं चना। आज मैंने बहुत हल्के हल्के प्रश्न लिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न के माध्यम से जब आप करना सीख जाएंगे तो आगे बड़े भी प्रश्न कर लेंगे। कुछ गेहूं चना है, यहाँ देखते हैं गेहूं चना, ये गेहूं है और ये चना। देखो ये दोनों हिस्सा, ये इसमें दोनों है, ये दोनों कॉमन है। सभी चना अन्न है। अब क्या बोले? पूर्ण व्यापी सकारात्मक वाक्य किसके साथ? चना के साथ। बिना किसी डाउट के जहां पे चना हो आप कर दो सभी चना अन्न है। अब यहां पे कोई कुछ डाउट नहीं है, करे कुछ गेहूं चना है और सभी चना अन्न है, कहीं कोई डाउट नहीं है। निष्कर्ष सभी गेहूं अन्न है। देख लो, गेहूं और अन्न के साथ जुड़ाव है, लेकिन कैसा जुड़ाव है? कुछ के साथ। अन्न और गेहूं पूरी तरह से नहीं है। देखो ये अन्न और ये गेहूं, कह रहे सभी गेहूं, ये बोल रहे हैं सभी, जबकि यहाँ सभी गेहूं अन्न नहीं है, कुछ है। अर्थात ये सभी बोल रहे हैं तो ये गलत, क्योंकि हमारा डायग्राम गेहूं और अन्न के साथ अंश व्यापी जुड़ा है, यानी कुछ जुड़ा है, पार्टिकुलर। दूसरा कह रहे हैं कुछ चना गेहूं है। अब बताओ, ये चना का डायग्राम, ये गेहूं का है, ये कुछ जुड़ा है, यानी कि चना और गेहूं आपस में कैसे जुड़े हैं? कुछ के साथ जुड़े हैं, यानी थोड़ा कुछ अंश व्यापी। और वही बात निष्कर्ष कर रहा है, कुछ चना गेहूं है। अर्थात निष्कर्ष हमारे कथन से मैच कर रहा है, अर्थात इसमें दूसरा निष्कर्ष सत्य है। और आज का ये आखिरी प्रश्न उदाहरण के रूप में जो मैं बता रहा हूं, सभी दरवाजे चाबियां हैं। अब देखो यहाँ पर हमने लास्ट में 3 कथन और 3 निष्कर्ष ले लिया, एक प्रश्न से सीखते हैं। और जस्ट इसके यानी सेकेंड पार्ट जो हमारा न्याय निगमन का यानी सिलॉग का होगा, उसमें हम बड़े बड़े प्रश्न रखेंगे, 3 कथन 4 कथन वाले, उसमें केवल हम अभ्यास कराएंगे। तो देख लेते हैं आखिरी प्रश्न। सभी दरवाजे चाबियां हैं। जो डायग्राम बनाते हैं, सभी दरवाजे चाबियां हैं। ये दरवाजा और क्या है? ये चाबी। पूर्ण व्यापी सकारात्मक वाक्य है, सभी दरवाजे चाबी हैं। फिर सभी चाबियां बल्ले हैं। अब देख रहे हैं सभी चाबियां बल्ले हैं। और कुछ घड़ियां बल्ले हैं। अब देखो बल्ले और घड़ी के साथ डाउट स्थिति बोल दिया इन्होंने। कुछ घड़ियां बल्ले, यानी घड़ियां और बल्ले जब कभी बाहर के समूह के साथ कोई अंश व्यापी जोड़ा जाता है तो 2 डायग्राम बनते हैं। हो सकता है जो बल्ला, भाई ये तो पता है ना कि पूरा एरिया किसका है? बल्ला का ही तो है। हो सकता है जो बल्ला सबसे अलग है वो घड़ी हो, या हो सकता है कि जो बल्ला यहाँ पर बल्ला है, जो जिस बल्ले में दरवाजा चाबी है वो घड़ी हो। तो वो डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। ये घड़ी है, घड़ी का ये दरवाजा, ये चाबी और ये बल्ला। आप यहां देख पा रहे होंगे घड़ी हो सकता है केवल बल्ले से जुड़ा हो, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है घड़ी केवल बल्ले से जुड़ा हो, और हो सकता है घड़ी बल्ले के साथ साथ दरवाजे और चाबी दोनों से जुड़ा हो। घड़ी बल्ले से जुड़ा ये कन्फर्म है, यानी इनका रिश्ता कन्फर्म है, लेकिन दरवाजा और चाबी के साथ डाउट में है। हो सकता है जुड़ा हो और हो सकता है न जुड़ा हो। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखते हुए निष्कर्ष देंगे। कुछ बल्ले
कोई भी निष्कर्ष जो हमारे दोनों डायग्राम में मैच करेगा तभी वो सही होगा। कुछ बल्ले दरवाजे हैं। अब देखो बल्ले का दरवाज़ा का बल्ला देखो यहाँ पे है और दरवाज़ा यहाँ है। बाहर का कोई भी समूह अंदर वाले के साथ कुछ के रूप में सही होता है, कोई डाउट नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी बल्ला दरवाजे के साथ, यहाँ पे बल्ला दरवाज़ा, यहाँ देखो दोनों के साथ है, अर्थात कोई डाउट नहीं। डाउट केवल हमारा घड़ी और चाबी दरवाज़ा को लेके है, बल्ला चाबी दरवाज़ा का डाउट नहीं है। तो पहला हमारा निष्कर्ष सत्य है। दूसरा है कुछ घड़ियाँ चाबियाँ हैं। अब देखो आप, घड़ी ये है और चाबी ये है। देखो चाबी और घड़ी के साथ क्या है, डाउट में है। इसमें घड़ी और चाबी देखो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें घड़ी और चाबी क्या है, डाउट में है। यानी घड़ी का चाबी के साथ, घड़ी का दरवाज़ा के साथ, यानी इनसे भी हम डाउट में हैं। इसमें तीनों जुड़े हो सकते हैं और इसमें डाउट में है। ये कह रहे हैं कुछ घड़ियाँ चाबियाँ हैं। हमारा डायग्राम कह रहा है कि घड़ी और चाबी को लेकर हम डाउट में हैं, लेकिन निष्कर्ष बोला नहीं कुछ घड़ियाँ चाबियाँ हैं, स्पष्टवादी वाक्य बोल रहा है। और कथन हमारा घड़ी और चाबी को लेकर के डाउट में है, तभी तो दो डायग्राम बना है। तो इसका मतलब निष्कर्ष गलत बोल रहा है। अगर ये भी डाउट में बोलता घड़ी और चाबी को लेके तो बात सही होती, यानी ये निष्कर्ष गलत है। और लास्ट है सभी चाबियां दरवाजे हैं। आप देखो ये चाबी है और ये दरवाज़ा है। बाहर का कोई समूह अंदर के साथ सभी नहीं होता। अगर यहीं पे कुछ लिखा होता तब तो सही हो जाता, बाहर का समूह अंदर के साथ केवल कुछ होता है। जबकि लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सभी चाबियां दरवाजे हैं, अर्थात ये चाबी ये दरवाज़ा ये सभी बोल रहे हैं। जबकि कैसा होता है, केवल कुछ होता है। ये सभी बोल रहे हैं अर्थात गलत, क्योंकि बाहर वाला अंदर वाले के साथ केवल कुछ होता है। ये भी निष्कर्ष गलत, अर्थात केवल निष्कर्ष एक सही। तो आज की इस क्लास में हमने केवल आपको समझाने का और कुछ अभ्यास कराने का प्रयास किया, लेकिन बेहतरीन सवाल, और आप जो चाहते हैं कि हम कोई भी सवाल हल कर लें, जैसे आइदर के निष्कर्ष आते हैं, या तो 1 या 3, 2 या 4, इस तरह के जो आइदर के निष्कर्ष आते हैं, हम उन निष्कर्ष को भी अगले वीडियो में लेंगे। यानी कुछ ऐसे प्रश्न रखेंगे जिससे आपका पूरा अभ्यास हो जाए। लेकिन सेकंड टॉपिक को वही समझ पाएंगे जो इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। आप बार बार इसको बैक करके आगे पीछे करके देखिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो या कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपको बता सकें और अगले वीडियो में हम आपके सुझाव को इम्प्लीमेंट भी कर सकें। कमेंट जरूर लिखा करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।